नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। साथियों, आज इस विषय में विचार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जिस तरह से तैयारी में जुटी हुई हैं, उसका 2027 के चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है। 2027 के चुनाव में मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी या समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करेंगी, इसमें भी विचार करेंगे। तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। मायावती जी अगले 25 मार्च को लखनऊ मुख्यालय में, लखनऊ बहुजन समाज पार्टी के मुख्यालय में एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रही हैं। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त कोऑर्डिनेटर और यहाँ तक कि सेक्टर के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इसमें कैडर करेंगी, पार्टी की अगली रणनीति का खुलासा करेंगी। तो इस बैठक की बड़ी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। 25 को वो क्या घोषणा करेंगी, ये सारी बातें आपके सामने 25 तारीख को आ जाएगी। लेकिन दूसरा, हम इसमें यह विचार करते हैं और इस विषय पर सोचते हैं कि क्या मायावती जी समझौता कर सकती हैं। बहुत हल्ला मच रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का समझौता समाजवादी पार्टी से होने जा रहा है, लेकिन ये मीडिया में ही चर्चा है। तमाम यूट्यूबर्स या छोटे छोटे मीडिया हाउसेस में चर्चा है। अब तो स्ट्रीम मीडिया भी सपा बसपा के समझौते की बात करने लगा है। लेकिन हम लोग अगर गौर से देखें तो मायावती जी समान विचारधारा के लोगों से समझौता कर सकती हैं और वो ही इतने ज़्यादा हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि जैसा ऐसा बताया जा रहा है कि मायावती जी एक तीसरा फ्रंट बनाने की बात सोच रही हैं। वह फ्रंट कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी वाला फ्रंट हो। उसके पहले खुद की ताकत बहुत मजबूत करना चाह रही हैं। तो जैसे जो लोग बहुजन समाज पार्टी से निकल के या तो पार्टी बना के सक्सेस हैं 2-4 लोग, या अन्य जगह चले गए हैं, तो बात बहुजन समाज पार्टी जो करती है वही करते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुजन समाज पार्टी से हुई है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं। आज ओम प्रकाश राजभर अपने समस्त मीटिंगों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, तो ये सारे महापुरुषों के जो बहुजन समाज के हैं उनकी चर्चा करते हैं। सुहलदेव महाराज की चर्चा करते रहते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं, मंत्री हैं। अगर 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। दुनिया को पता है कि समाजवादी पार्टी से उनकी बात इतनी बिगड़ चुकी है कि वो नज़दीक नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जरा सा भी उनको इशारा किया तो ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने में पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर वो चले जाते हैं तो बहुजन समाज का कभी मूलाधार था राजभर समाज, इसके रिटर्न होने से ओम प्रकाश राजभर को भी भरपूर फायदा मिल जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को फायदा भरपूर मिलेगा। तो लोग बता रहे हैं कि ऐसी बातें मायावती जी के संज्ञान में लोगों ने लाया है और इसकी संभावना तलाश की जा रही है। समय का इंतजार है। तो ओम प्रकाश राजभर को सीट चाहिए और समान विचार के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सीटें भी ज़्यादा दी जा सकती हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत तड़पड़ाहट में है। भाजपा में गए जरूर थे लेकिन बात नहीं बनी, 5 साल मंत्री थे वहाँ। सपा में गए, वहाँ भी बात नहीं बनी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी की भाषा बोलते रहते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। उन्होंने एक पार्टी भी बना लिया है लेकिन बात बन नहीं रही है और लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से प्रयासरत हैं
कि हमने पार्टी बना लिया है, 2027 के चुनाव में यदि बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो जाए तो कुछ सीटें हमें मिल जाए और बात आगे बढ़ सकती, ये भी संभावना एक है। तीसरा, बाबू सिंह कुशवाहा, आपको पता है कि मायावती जी के सबसे करीबी थे, सब पार्टी घूम चुके, भाजपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी में अभी एमपी हैं, इसके पहले भी इनकी पत्नी गाजीपुर से एमपी रही थी, हार गई थी। अपनी पार्टी इन्होंने बनाया, लेकिन पार्टी अब उनकी जिंदा है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के टिकट पे एमपी हैं। तो लोगों का ऐसा कहना है कि बाबू सिंह कुशवाहा को अगर जरा सा बहन जी ने इशारा कर दिया तो बाबू सिंह कुशवाहा का जो संगठन है या पार्टी है वो सब वे दे के मायावती जी के यहाँ ये पहुँच जाएंगे, 2, 4, 10 सीटों पे इनको संतोष हो जाएगा। इसी तरह से एक नाम और है, निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद, ये भी किसी ज़माने में बहुजन समाज पार्टी में थे, चलते रहे, अपनी पार्टी बना लिया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कुछ सीटें पा गए हैं, मंत्री हैं, लाभ और मिल रहा है। उसके पहले ये सपा में थे, सपा के सहयोग में थे, लेकिन जैसी स्थिति उनकी हो रही है, न कहीं कोई सुनवाई है, न उनके आरक्षण की बात पूरी हो रही है, उल्टे उनको चारों तरफ परेशानी ही झेलनी पड़ रही है। तो लोगों का कहना है कि जब तक सरकार चल रही है उधर हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट उकट भी जितना वो चाहते नहीं देने वाली है। उनकी सीटें थी अभी, जैसे उन्हीं की एक सीट थी मिर्ज़ापुर की मझवा, खाली हुई, बीजेपी ने उनको नहीं दिया। तो बीजेपी उनको बहुत ज़्यादा सीटें नहीं देने वाली है, लेकिन अगर बैक टू पेवेलियन मायावती जी के पास वो जाते हैं तो मायावती जी को भी मोस्ट बैकवर्ड्स की ज़रूरत है। मायावती जी भी उनको 10-15 सीटें दे सकती हैं, उसमें मायावती जी का कोई नुकसान नहीं है, और मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भारी फायदा हो सकता है। तमाम इस तरह से लोग हैं, और 2-4 पार्टियां हैं, कितना नाम लूँ, छोटे छोटे दल उन्होंने बना लिया है बहुजन समाज पार्टी से निकल के, दल चला नहीं पा रहे, पैसा है नहीं, तो वो सारे लालायित हैं कि बहन जी अगर कुछ ऐसा करें तो हम सब साथ हो जाएं। केशव देव मौर्य हैं, उनका भी एक दल है, डॉक्टर संजय चौहान है, उनका भी एक दल है। तो ये भटके हुए लोग हैं, काफ़ी भटक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मायावती जी 2027 में इन सब को एक साथ ले सकती हैं, और ये सारे मिल के 60-70 सीटों पर निपट जाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि ये सब जुटे तो फिर मायावती जी की बहुत बड़ी ताकत बन के उत्तर प्रदेश में उभरेंगी। और समाजवादी पार्टी पहले से ही इस तरह की भाषा बोल रही है, तो समाजवादी पार्टी और ये छोटे छोटे जो दल हैं सब इकट्ठा होके एक साथ मिल जाएं तो प्रदेश की तस्वीर कुछ बदल सकती है। तो ये तो अभी बहुत दूर है, लेकिन परिस्थितियां यही बता रही हैं। मौसम ऐसा ही संकेत दे रहा है। अब 25 मार्च को मायावती जी ने जो अपने दल की बैठक पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया है, उसमें कुछ संकेत मिलेगा। अब बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है, किस रास्ते पर जाने वाली है, कौन सा रास्ता अख्तियार करके पॉलिटिक्स करेगी, चुनाव में जाएगी, ये 25 मार्च को ही पता चलेगा। बस साथियों, इस विषय में आपका चिंतन क्या कहता है, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, विस्तार भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।